नमस्कार, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु उपाध्याय। देश में लोकसभा चुनाव की गतिविधियां तेज हो गई हैं। लोकसभा चुनाव के तैयारियों के तहत क्या सत्ता पक्ष की तैयारियां हैं और क्या विपक्ष की तैयारियां हैं, इस लोकसभा चुनाव में क्या मुद्दे बनने जा रहे हैं, इसका विश्लेषण करने के लिए डीवी लाइव पर एक परिचर्चा का आयोजन किया गया। इस परिचर्चा में मैंने भी हिस्सा लिया। इस परिचर्चा का संचालन कर रहे हैं डीवी लाइव के प्रधान संपादक राजीव रंजन श्रीवास्तव। आइए सुनते हैं इस परिचर्चा के प्रमुख अंश साभार। मध्य प्रदेश और राजस्थान में कई लोग जो मंत्री थे केंद्र में, जिनको असेंबली लड़ाया गया, उनको लोकसभा का टिकट नहीं दिया गया है, जबकि उम्मीद थी कि उनको लड़वाया जाएगा। बहुत सारे नाम है, राजस्थान के भी बहुत सारे नाम है अगर आप देखेंगे तो देखिए, आपने ठीक कहा। मैं जो इन्होंने रविकांत जी ने जो कहा था उससे मैं भी एग्री नहीं करता हूं, और इन्होंने अमलेंदु ने जो कहा वो भी थोड़ा सा एग्जेगरेटेड है। काफी सावधानी से इन लोगों ने लिस्ट बनाई है और जो अवेलेबल लोग हैं 16 राज्यों के घोषित किए हैं इन्होंने जी, और काफी इंपॉर्टेंट राज्य भी हैं। बंगाल भी है, जैसे मान लीजिए इसमें उत्तर बंगाल की कई सीटें, इंपॉर्टेंट सीटें हैं जो इन्होंने घोषित कर दी। झारखंड है, तेलंगाना है, असम है, अपने खुद के राज्य तो हैं जो जिसमें इन्होंने किया है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान तो है। तो मैं इसको अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहा हूं, क्योंकि अगर हम ऐसे मानेंगे कि अंडर एस्टिमेट करेंगे कि ये 195 बेकार हैं या कमजोर हैं, तो फिर हम क्या करेंगे? मतलब 150 सीटें दक्षिण की और 195 ये भी अगर कमजोर हैं, क्योंकि इसमें केरल के ही हैं, मतलब मोटे तौर पर जो दक्षिण भारत के, तेलंगाना और केरल के दक्षिण भारत में। ये काफी सोच समझ के, जैसा कहा गया है कि इसमें उम्र का भी ध्यान है और पिछड़े वर्ग का, जैसा इन्होंने प्रशांत जी ने भी कहा या किसी ने कहा कि राहुल गांधी का जो प्रेशर है, ये रविकांत जी ने जो कहा पिछड़े वर्ग का। पर अगर आप महिलाओं को 1/3 प्रतिनिधित्व की बात करते हैं, महिला बिल लेके आते हैं, तो आपने कुल कितनी महिलाओं को दिया है? 195 में आप 28 को दिया। 28। हाँ, तो ये आपके पाखंड को एक्सपोज करता है कि आपने महिला बिल लाए, इतना आपने ढिंडोरा पीटा, प्रचार किया, और फिर आपने खुद की जो लिस्ट बनाई उसमें आपके पास महिलाएं नहीं है चुनाव लड़वाने के लिए। तो इस लिस्ट का जब पोस्टमार्टम होगा, एक केयरफुली होगा कि किन लोगों को दिया गया, क्यों दिया गया, तो इसमें से बहुत सारी चीजें निकल कर आएंगी। एक, इन्होंने शिवराज सिंह की बात कही, प्रशांत जी ने। शिवराज सिंह को टिकट देना बहुत जरूरी था, राजीव जी। शिवराज सिंह, देखिए, मध्य प्रदेश का चुनाव जीतने के बाद विधानसभा का सबसे पहला काम शिवराज सिंह ने यह किया था कि वो छिंदवाड़ा पहुंच गए थे। सबसे पहला काम, उनको लग रहा था कि मुख्यमंत्री वही बनने वाले हैं, और छिंदवाड़ा जाके उन्होंने ये कहा कि हम यहाँ की सभी विधानसभा सीटें हार गए हैं और पिछले लोकसभा चुनाव में केवल छिंदवाड़ा रह गया था, अब हमको छिंदवाड़ा भी जीतना है, और मैं यहां से शुरुआत इसलिए कर रहा हूं कि मध्य प्रदेश की 29 सीटें इस बार जीतकर दिखाना है। मुझे शिवराज सिंह को लेकर एक ही शंका है कि वो अपनी खुद की सीहोर की सीट को लड़ेंगे कि वो मध्य प्रदेश के लिए मोहन यादव के लिए काम करेंगे या वीडी शर्मा के लिए काम करेंगे, जिस आदमी को इतना ह्यूमिलिएट किया गया हो। क्या वो जो छिंदवाड़ा में संकल्प था 29 सीटों का, वो करेगा क्या? पिछले तमाम चुनाव में राजीव जी, 2014 का भी और 2019 का भी, पूरा का पूरा श्रेय लोकसभा में सीटों को जीतने का वो शिवराज सिंह को जाता है। आप देखिए कि 2018 में विधानसभा हार गए थे शिवराज सिंह जी, पर 2019 की सारी सीटें केवल एक को छोड़कर लोकसभा की जीत गए थे। तो शिवराज सिंह अगर कोऑपरेट नहीं करते हैं या चुपचाप बैठ जाते हैं और सीहोर पर ही केंद्रित हो जाते हैं,
विधानसभा चुनाव में तो वो अपने इलाके में गए ही नहीं, बुधनी में एक बार भी नहीं गए, नामांकन के बाद गए ही नहीं। पर अगर वो कहें कि नहीं मैं तो सीहोर में ही बैठा हूं और कहीं नहीं जा रहा हूं, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मध्य प्रदेश में मुश्किल काम होने वाला है। और मुझे नहीं लगता कि मोदी जी जबरदस्ती शिवराज सिंह को प्रचार में लगाएंगे या उनसे कहेंगे कि आप मेरे साथ चुनाव प्रचार करिए, क्योंकि उन्होंने देखा कि विधानसभा चुनाव में शिवराज सिंह की मंच पर जो उपेक्षा की गई वो बहुत ही अपमानजनक थी। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी ब्रजमोहन अग्रवाल को टिकट दिया गया, जो मुख्यमंत्री पद के दावेदार थे, तो उनको रायपुर से टिकट दिलवाया गया, रायपुर से टिकट दिया गया। वो जीत पाएंगे क्या, ये देखने की बात। ये चुनाव कई लिहाज से जो इनकी बैकबोन है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, उसमें बहुत बड़ा डेंट कर सकता है। मेरा ऐसा एक अनुमान है कि ये जो 91 सीटें हैं मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान की, गुजरात की, ये इजी नहीं होंगी। गुजरात के भी मैं कैंडिडेट्स देख रहा था, तो थोड़ा सा मुझे शक नजर आता है कि जिन लोगों को टिकट दिए गए हैं, वो जिन लोगों के टिकट काटे गए हैं, मतलब वो तो ठीक है, अमित शाह जी को दिया गया टिकट, लड़ना ही था उनको गांधीनगर से, और इनको मोदी जी बनारस से लड़ ही रहे हैं। बहुत सारे स्टालवर्ट्स नहीं है उसमें, स्टालवर्ट जो पुराने स्टालवर्ट्स हैं उनके नाम नहीं है इस लिस्ट में। तो वो तो ठीक है, मंडाविया हैं और तमाम लोग हैं जो मंत्री हैं, पर बाकी थोड़ा सा दिक्कत का काम है। कुल मिलाकर ये जो लिस्ट है, इसके 2 मैसेजेस हैं। बीजेपी इससे बेटर लिस्ट नहीं दे सकती थी वर्तमान परिस्थितियों में, जो चैलेंज है ही नहीं। इससे ये एक्सपोज हुआ कि बीजेपी के पास कैंडिडेट्स के लिए स्ट्रगल का टाइम है, और उत्तर प्रदेश की जो बाकी सीट्स हैं जिन पर उनको कैंडिडेट्स घोषित करना है, 47 के किए हैं, मतलब 47 को रिपीट किया उन्होंने, हाँ नहीं 47 को रिपीट किया, 51 कैंडिडेट्स हैं। तो जो बाकी बचते हैं 29 कैंडिडेट्स, वो क्यों होल्ड किए गए हैं और वो कौन हैं, किन इलाकों के, उसका अगर विश्लेषण करेंगे कि वो 29 सीटें कौन सी हैं। अमेठी से कर दिया है तो रायबरेली से क्यों नहीं किया है, सुल्तानपुर से क्यों नहीं किया है, क्या अमरोहा से कर दिया है, मेनका गांधी की सीट से कर दिया है, वरुण गांधी की सीट से कर दिया है, और अगर नहीं किया है और वहां करते हैं और ये दोनों वहीं से खड़े होते हैं तो परिणाम क्या होंगे। उत्तर प्रदेश की राजनीति का जो पेच है, वो ये जो बाकी सीटें बची है राजीव जी, उसमें फंसा हुआ है। जो सीटें घोषित हो गई उसमें नहीं है। घोषित हो गई वो मान के चल रहे हैं कि हाँ ये तो, जैसे मान लीजिए कि फतेहपुर से साध्वी निरंजन को दे दिया गया, निर्जना को दे दिया गया, या कैराना से भी दे दिया है इन्होंने किसी को जी। पर जो आरएलडी की सीट्स हैं, आरएलडी मथुरा मांग रही थी तो इन्होंने इनको दे दिया, हेमा मालिनी को दे दिया। अभी बागपत की घोषित नहीं। ऐसी बहुत सारी सीटें हैं जो ये तय करेंगी कि इनके जो अलायंस पार्टनर्स हैं उनके साथ इनकी क्या स्थिति है, और वो बाकी सीटों पर क्या पेच है। जो ये जिस मीटिंग का बता रहे हैं प्रशांत जी, हो सकता है यूपी में 19 सीटों को 29 सीटों को लेकर मीटिंग हो रही हो, कि उसको लेकर पेच हो, क्योंकि वो उन सीटों पर योगी जी का से अगर नहीं होगा, ये सीट दिल्ली से तय हुई हैं, मेरा ऐसा मानना है कि 29 सीटें लखनऊ से तय होंगी। ये काफी तय होने वाली बात है, जो उत्तर प्रदेश की राजनीति को बड़ा प्रभावित करने वाली है। उत्तर प्रदेश की राजनीति के सूत्र सारे योगी जी अपने हाथ में रखना चाहते हैं, और वो तय उत्तर प्रदेश की सीटों से होगा कि 80 सीटों पर उनका वर्चस्व कितना कायम रहता है। तो ये, और दूसरी आखिरी चीज ये मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस की विधानसभा चुनाव में हार का एक बड़ा कारण ये था मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में, कि उन्होंने उम्मीदवार बहुत देर से घोषित किए थे,
और बीजेपी ने सबसे पहले घोषित किए थे। ये चैलेंज है कांग्रेस के सामने कि अगर वो घोषित करने में देरी करते हैं जी, कम से कम उन सीटों पर जिन पर बीजेपी ने घोषित कर दिया है, एनडीए ने कर दिया है, तो वो इंडिया अलायंस के लिए थोड़ी डिसएडवांटेज की पोजीशन हो सकती है और ये कांग्रेस इस मामले में थोड़ी ढीली पड़ सकती है। मुझे कोई बहुत इस पर आश्चर्य नहीं होगा। जी जी जी, आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, फेसबुक पेज को फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें।